बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अमशद आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, मौजूदा मुस्लिम लीग नून की मुश्किलात में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है कि एक तो उनकी नवाज शरीफ की वापसी के लिए चलाई गई अवामी राब्ता मुहिम न सिर्फ नाकामी का शिकार है बल्कि मायूसी का आलम है। यहाँ तक कि रावलपिंडी में कल साबिक़ वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने खिताब किया जिसमें चंद कुर्सियां ही मुख्तलिफ मीडिया पर नज़र आ रही हैं। मरीम नवाज और नवाज शरीफ पर भी लोगों को इकट्ठा करने में कामयाब नहीं हो रहे। जलसा बज़ाहिर या जलसी या कार्नर मीटिंग मुस्लिम लीग नून की होती है तो नारे वज़ीर आज़म इमरान खान, लीडर हमारा इमरान खान, दूसरी तरफ ताकत के ज़ोर से, तकब्बर के ज़ोर से लोगों को अगवा करके, मार के, पकड़ के, मुकदमा दर्ज करके ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने का हरबा भी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान में वाज़ेह वोट की अक्सरियत सिर्फ तरीके इंसाफ की तरफ वाज़ेह अक्सरियत जा रही है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ का कहा जा रहा था कि उसको इस किस्म के हालात बनाए जाएँ, अरबों रुपया लगा कर माहौल बनाया जाए, मीडिया के ज़रिए, पम्फलेट इश्तिहारात के ज़रिए पैसे बांट कर, बिरयानी और मुर्गे खिलाकर, खाने खिलाकर कि बहुत बड़ा लीडर आ रहा है, लेकिन आवाम ने उसे मुस्तरद कर दिया। यहाँ तक कि मुस्लिम लीग नून की बाज़ लोग कहते हैं कि उन्होंने भी मुस्लिम लीग नून में दो राय पाई है कि नवाज शरीफ वापस ना आए, आवाम उन्हें तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। दूसरी तरफ तरीके इंसाफ के चेयरमैन पर वैसे भी कुदरत मेहरबान लगती है। जब उनकी हुकूमत गई अप्रैल 2022 में तो उनकी अवामी मकबूलियत में अगले दिन पूरे पाकिस्तान में निकलने वाले जलसों ने लोगों की अकल दंग कर दी कि इमरान खान के दीवाने इस कदर हैं, इस कदर वोटर हैं, क्योंकि अवाम ने फैसला दे दिया था कि अमेरिकन साजिश, गैर मुल्की साजिशें नामंजूर। अवाम की पाकिस्तान के हुक्मरान वही होंगे जिन्हें पाकिस्तान की अवाम चाहेगी। सैफ और दीगर तरीक़ों से अगर हुकूमत को ख़त्म किया गया तो अवाम इसको तस्लीम नहीं करेगी, और इसका इजहार पाकिस्तान के चारों सूबे, हर शहर और तहसील में हुआ। लेकिन कहने वाले कहते हैं कि लंदन पर आन करने वालों ने नवाज शरीफ को यकीन दहानी कराई थी कि वो इमरान खान को आहिस्ता आहिस्ता सियासत से हटा देंगे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ 17 माह बाद अगर अप्रैल 2022 देखें और आज अक्टूबर 2023 देखें तो इमरान खान मकबूलियत के ग्राफ और अवाम में यहाँ आ गया है। जेल में बंद करके भी वो साबित कदम रहा, वो पुरअज़म रहा, और अवाम और उसके साथ जुड़ती गई। लीडरों को और अवाम के राब्तों को ख़त्म करने के लिए PTI की 90% लीडरशिप या तो गिरफ्तार है या अपने घरों से भागे होते तो उनके बच्चों को घरों को उठा लिया जाता है, जिसकी सैकड़ों मिसालें हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जब भी कोई सर्वे करने जाता है तो अगले कहते हैं वोट इमरान खान की इमानत है, इमरान खान A को दे, B को दे, C को दे, खंबे को दे, हमें अब कैंडिडेट से नहीं, हमें इमरान खान से। और इमरान खान को अगर अमेरिका ने निकाला तो पाकिस्तान अवाम वोट की ताकत से उसको लाएंगे। अब हुकूमत के लिए और मौजूदा नून लीग के लिए सख्त परेशानी का आलम है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी भी खामोश बैठी है कि उनसे वादा किया गया था कि उन्हें भी इक़्तिदार में हिस्सा दिया जाएगा। बाप पार्टी पर दबाव डाला जा रहा है। खबरों के मुताबिक मुख्तलिफ खबरें इसमें वीलॉग भी हैं, कॉलम भी हैं और टॉक शो भी है कि अब PDM पर प्रेशर डाला जा रहा है कि आप हर हाल में नून लीग को ज्वाइन करें। और PDM की वाज़ेह अक्सरियत ने कह दिया कि हमने इलेक्शन लड़ने से, सियासत से दस्तबरदार हो सकते हैं, लेकिन किसी भी कीमत पर नून लीग में शामिल नहीं होंगे। नून लीग में शामिल होने का मतलब है सियासी खुदकशी करना, क्योंकि अवाम मुस्लिम लीग से मुतनफ़र हो चुकी है और 17 माह में जो जुल्म, ज़्यादती और नाइंसाफ़ी की गई है, अवाम किसी भी सूरत में मुस्लिम लीग नून को वोट नहीं देगी। अब जबकि 21 अक्टूबर करीब आ रहा है, करोड़ों रुपए से चार्टर्ड प्लेन हायर किया गया है जो दुबई से
नवाज शरीफ साहब को लेके पाकिस्तान आएगा और उनमें उनके मनपसंद सिर्फ और सिर्फ सहाफ़ी बैठेंगे जो कोई सख्त सवाल नहीं करेंगे। और पाकिस्तान में मुख्तलिफ सरकारी अदारों के बारे में कहा जा रहा है और मज़दूरों को हर हाल में मीनार पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाने की कोशिश की जाएगी ताकि मीडिया को सिर्फ एक एंगल से दिखाया जाए। लेकिन जहाँ जहाँ मुस्लिम लीग नून के लीडरान रहनुमा, जिनमें कुछ अच्छे लीडर भी हैं, बहुत सारे जिनकी अच्छी क्रेडिबिलिटी भी है, वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका ख्याल है कि ये मौजूदा इलेक्शन चाहे जनवरी 2024 में हो या 25 में, इसमें अवाम उन्हें मुंतखब नहीं करेगी। और वो बाज़ लोगों का दावा है कि उन्होंने इमरान खान नवाज शरीफ को मशवरा दिया कि आप इन हालात में वापस ना आएँ क्योंकि वोट बैंक हम ख़त्म कर चुके हैं, लूज़ कर चुके हैं। 16 माह की हुकूमत में जो हमने महंगाई को तूफ़ान पे आसमान पे खड़ा किया, जो हमने लाकानूनियत की, सिर्फ पीडीएम ने 16 माह में अपने मुकदमात ख़त्म किए और अपने नाम ईसीएल से निकाले और पूरी की पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 90% लीडरशिप या जेलों में या उन पे मुकदमात, अगर वो घर नहीं है तो घर वालों पर मुकदमात, घर वाले नहीं है तो आगे उनके रिश्तेदारों पर मुकदमात, इवन के ख़वातीन पर भी मुकदमात हैं। तो आप ना आएँ। और ऐसे में अगर इलेक्शन होते हैं तो नामुमकिन है कि मुस्लिम लीग नून की कामयाबी अवाम के वोटों से होए, जिस पर यह भी गौर किया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ को हर हाल में इलेक्शन में जाने से रोका जाए, उनके रास्ते में रुकावट की जाए, पूरी की पूरी तहरीक इंसाफ को नहल कर दिया जाए। अगर कोई बल्ले के बोर्ड पे आए तो उसे उठा लिया जाए। लेकिन ये तमाम सर्वे बताते हैं कि मुस्लिम लीग नून अगर इलेक्शन में जाती है तो वो शायद तीसरे नंबर भी किसी भी मुल्क की इक़्तिदार तो उसके हवाले दरकिनार किसी एक ज़िले की इलेक्शन भी नहीं मुकम्मल जीत सकती। और इस इलेक्शन में कामयाबी सिर्फ तहरीक इंसाफ की है। लेकिन अब देखते हैं कि एतजाज़ एहसन के मुताबिक और शुएब शहीन के मुताबिक, मोहतरम सलमान अकरम राजा के मुताबिक, सलमान सफदर के मुताबिक कि पाकिस्तान में माजी में एक नज़ीर ऐसी नहीं मिलती कि जो लंदन में इश्तिहारी मुजरम हो, भागा हो, सयाह याफ्ता हो और उसे अबूरी ज़मानत मिले। नवाज शरीफ को हर हाल में एयरपोर्ट से गिरफ़्तार करना होगा, लेकिन कल उनकी अबूरी ज़मानत के लिए अप्लाई किया जाएगा। देखते हैं कि अबूरी ज़मानत मिलती है कि नहीं। नज़रिया ज़रूरत हमेशा पाकिस्तान में ज़िंदा रहा। भुट्टो को फांसी दे दी कि दूसरी तरफ ना मुराद सईद के करीबी अजीज़ों के ख़िलाफ़ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एक तरफ तो माजी में कभी वीडियो और कभी ऑडियो से ब्लैकमेल किया जाता था और इसकी मिसालें दर्जनों हैं। खुद मोहतरमा मरीम नवाज साहबा ने एक दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा फ़लाँ जज की मेरे पास वीडियो है। कैप्टन सफदर ने कहा हमारे पास हाउसफुल वीडियो है, वीडियो लगेगी तो लोग चेहरा नहीं दिखा सकेंगे, खौफनाक वीडियो है। और अब कोट लखपत जेल में बंद सनम जवेद साहबा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है, उनके वालिद ने इल्ज़ाम लगाया है कि हमारी बेटी की किसी थानेदार ने वीडियो बना के मुस्लिम लीग नून की रहनुमा पर भेजी। नाज़रीन, जितनी हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों में शिद्दत ला रही है, तेज़ी ला रही है, उतना अवाम में इनकी नापसंदगी बन रही है कि ये अवाम की राय को ताकत से ख़त्म करना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के लिए कानूनी रास्ते भी खुलते जा रहे हैं। इमरान खान के वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कह दिया है कि उन्हें एज ए प्राइम मिनिस्टर इस केस में इस्तना हासिल थी, उन्होंने हलफ लिया हुआ था कुरान पाक पर कि मुल्क के ख़िलाफ़ कोई साजिश होगी तो आवाम का होगा, लिहाजा साइफर केस उनके ख़िलाफ़ बन ही नहीं सकता। और कहा जा रहा है कि अगर आइन और कानून के मुताबिक इसकी समाअत हो तो 72 घंटे के अंदर अंदर साइफर केस हुकूमत को ख़त्म करना होगा। दूसरी तरफ जेल में ट्रायल चलाने का फ़ैसला जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज किया था, जिसे चैलेंज किया गया था कि अगर जेल में ट्रायल चलाएंगे तो इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं होंगे। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस फायद ईसा फुल कोर्ट ओपन कोर्ट मीडिया पर लाइव दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ जेल के मुलज़म को, इमरान खान को जो कौमी हीरो है, उन्हें जाली के कभी पीछे खड़ा किया जाता है। लिहाजा इनका ट्रायल अदालतों में चलाया जाए और ओपन कोर्ट में चलाया जाए ताकि लोगों को पता चले कि उनके ख़िलाफ़ मुकदमा कितना कमज़ोर है और उसे साबित करने के लिए एक सबूत भी नहीं। अब
ایک اسلام آباد ہائی کورٹ یہ فیصلہ کرے گی کیا جیل میں بند جہاں کوئی شخص جا نہیں سکتا، حقیقت جا نہیں سکتی، کیمرہ جا نہیں سکتا، میڈیا جا نہیں سکتا، وکلا چند لوگوں کے علاوہ جا نہیں سکتا، وہ ختم کر کے ان کا کیس اوپن کورٹ میں چلایا جائے گا۔ دوسری طرف اگر آئین اور قانون کے مطابق جو پرائم منسٹر کو استثناء حاصل ہے، جنہوں نے ڈی کلاسیفائڈ کرایا تھا اس سائفر لیٹر کو، اس کے مقدمے کے اندراج کی بنیاد ہی بے بنیاد ہے اور وہ پرچہ پہلی ہی خواہش ہو سکتا ہے۔ آئینی ماہرین کے مطابق ماں سوائے موجودہ حکمران اگر مزید جھوٹے مقدمے میں انہیں گرفتار کر سکتے ہیں تو کر لے، لیکن توشہ خانہ اور سائفر کیس عدالتوں میں ثابت ہو چکا ہے، جھوٹا ہے، بے بنیاد ہے، سیاسی انتقام کی نشانیاں ہیں۔ اگلا ہفتہ دمادم مست کلندر شروع ہو جائے گا۔ اگلے ہفتے نہ صرف نواز شریف کی واپسی جلد ممکن ہے بلکہ عمران خان کی اگر آئینی اور قانونی تقاضے پورے کیے جائیں تو رہائی بھی یقینی ہو سکتی ہے۔ اس سے مسلم لیگ نون کی حکومت لینے کی خواہش کرنے ناتی توتی رہ گئی تو نقط بکھی بہ گئی۔ اوپر سے پیپلز پارٹی سخت نالاں ہے کہ ایک سندھ میں بی ڈی ایم کو دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہو جائیں، ادھر باپ پارٹی کو، جس پر زرداری نے اپنے پرانے مہربانوں کو فون کر کے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو دیوار سے لگایا۔ مسلم طریقے انصاف کو بند گلی میں بند کرنے کے بعد اب پیپلز پارٹی کو بھی لگایا جا رہا ہے، اور سندھ میں پیپلز پارٹی کو شکست دینا ممکن نہیں۔ بے شک آپ جی ڈی اے کے ساتھ اتحاد کرا لیں نون لیگ کا یا باپ کر لیں، سندھ کا ووٹ پیپلز پارٹی کو ہوگا۔ اب ایک ہی وقت میں صرف مسلم لیگ نون کو لانے کے لیے تمام جماعتوں کو ملامت ہوئے نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان کے حکومت کا گود میں لینا حکومت کے لیے خطرہ بن رہا ہے۔ نگران حکومت کو کریڈیبلٹی بھی چلانی ہے اور صاف شفاف الیکشن کرانا ہے، جبکہ ذمہ دار کہتے ہیں موجودہ حالات میں الیکشن جنوری میں بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ الیکشن ہوئے تو صرف اور صرف کامیابی طریقے انصاف کی ہے۔ اگلا ہفتہ سائفر کیس کا خاتمہ اور عمران خان کی رہائی کی طرف قدم۔ دوسری طرف نواز شریف کی گرفتاری بھی آئینی طور پر چلتا ہے، انہیں لاہور ایئرپورٹ میں 21 اکتوبر کو گرفتار کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔